अगर 80 के चुनाव के विधानसभा को देखा जाए, अर्जुन सिंह ने एक कद्दावर नेता को मात्र 8000 वोटों में समेट दिया था। शायद जिन लोग इतिहास के पन्नों को पलटते हुए जानते हैं। उसके बाद मैंने चुराहट में राजनीति शुरू की, संघर्ष किया और संघर्ष 80 से शुरू करके और 93 में मैं चुराहट से विधायक बना। उसके पहले मैं ऊर्जा विकास निगम का चेयरमैन भी था। फिर ये क्रम चलता रहा। आप सब इस जिले के लोग हैं, कोई पत्रकार के रूप में है, लेकिन उसके साथ कहीं न कहीं किसी दल से भी जुड़ा है। आप सब लोगों के सहयोग से और इस जिले की जनता के सहयोग से मैं इस ऊंचाई पर आज जो ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं यहाँ आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए, जब सीधी जिला के भाजपा के कार्यकर्ताओं और सीधी जिले के सामान्य जन मतदाताओं का, जिसको आज के ज़माने में कहा जाता है कि सर्वे, इसको जानने के बाद आप सब उसमें शामिल हैं। मैं अपनी भावना आपके साथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि लोग क्या सोचते थे जिले की राजनीति के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या राजनीति होगी, क्या होगा। ऐसे में आज मुझे असहज मन से ये कहना पड़ रहा है कि जहाँ न्याय है वहाँ रहकर काम करना उचित नहीं, क्योंकि हमने तो संघर्ष करके राजनीति की है। कुछ लोग हो सकते हैं कि उनकी ऊर्जा अलग, ऊर्जा कई तरीके की होती है, कहते हैं ना कि पानी की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक, उससे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते, सूर्य की रोशनी है उसको कैसे कर लेते। हो सकता है कि ऊर्जा अलग सोची हो भाजपा, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधी जिले के मतदाताओं का और सीधी जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं मन का निर्णय नहीं। ऐसी परिस्थितियों में आज मैं अपने आप को भाजपा से अलग कर रहा हूँ। वैसे ही भाजपा तो मुझे अलग पहले ही कर चुकी थी, लेकिन आज ये जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बैठा हूँ इसलिए आया हूँ कि सीधी जिले के मतदाता भाइयों, जिन्होंने मुझे विधायक बनाया, जिन्होंने मुझे सांसद बनाया, उन लोगों का और उनका जो प्यार स्नेह था उनको सूचित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि अभी तक मैं पार्टी में इस्तीफा देता, उसको वो क्यों प्रचारित करते, क्या करते, लेकिन जन सामान्य के बताने के लिए कि आज से मैं अपने आप को भाजपा से अलग कर रहा हूँ। इस माध्यम से सीधी जिले के संसदीय क्षेत्र की जनता को, सीधी, सिंगरौली, शहडोल जिले की व्यवहारी विधानसभा को आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहता हूँ कि आज से मैं भाजपा से अपना त्यागपत्र, जो भी संबंध है, उसको विच्छेद कर रहा हूँ। अगला कदम क्या होगा आपका? क्या किसी पार्टी को आप ज्वाइन करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। अभी क्या पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी का कोई भी बयान है, आपके साथ कुछ बात हुई है इसको लेकर? ऐसा है कि राकेश सिंह और 5 साल साथ में सांसद, उनके वो कलेजा ही नहीं कि इनकी बात है। तो इतनी लेट क्यों नहीं डिसीजन लिया आपने? जब आपको आपने बोला कि पहले से भाजपा आपको दरकिनार कर दिया, फिर इतना लेट डिसीजन लेने का कोई टिकट नहीं मिलेगा? टिकट तो उनका निर्णय है। हम नाराज भी होंगे तो क्या करेंगे उनके टिकट से? कुछ चीजें उचित समय में उचित निर्णय लिया, हमारे दिमाग से, हमारी बौद्धिक उससे हम आज ही उचित समझ रहे थे कि आज ही नहीं, लेकिन चुनाव नजदीक होने के बाद एक बड़े झटके मिलना है बीजेपी को। अभी 1000 समर्थक ने कांग्रेस ज्वाइन किया, उसके बाद फिर आप एक कदावर नेता होने के बाद फिर आप बीजेपी उसको ऐसा विचार बना हुआ मेडिकल साइंस पढ़े हो तो कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा ये भी डॉक्टर ही बताता है। आपने ये तो नहीं पूछा जिसके पहले ये टेस्ट हुई। अभी तो बहुत सारे ऐसे कदम होते रहे, उनसे अगर आप ये पूछेंगे तो रीति पार्टी रीति पाठक से मेरा कोई विरोध नहीं, रीति पाठक से मेरा कोई विरोध नहीं, रीति पाठक का विरोध मैं क्यों करूं? आज आप पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं भाजपा की ऐसा है
अब क्या होगी क्या नहीं होगी इसका आकलन मैंने बताया ना कि क्षेत्र का लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लोगों का स्नेह प्रेम जो था, जिनको विश्वास होता है कि कौन न्याय दिला सकता है, कौन अधिकार दिला सकता है, इनका इनसे कितना लगाव है वो नापा जाता है। वो होता है अगर हम हो सकता है कि लोगों के दिलों में हमारे लिए स्थान रहा होगा, प्रेम रहा होगा, हमें काबिल समझते रहे होंगे, तब तो वो बात हो सकती है। अब ये लोग भारतीय जो लोग मीडिया के बंधु हैं, जो कलेक्ट करते हैं, इधर से डिस्चार्ज करते हैं, तमाम सारे रिकॉर्डिंग के लोग वही उसका आकलन कर पाएंगे। आप अगर लंबे समय तक भाजपा की सेवा किए हैं, आज जो अनुभव आपके सामने निकल के आया, जिस स्थिति पे आप पहुंचे हैं, ऐसी स्थिति में आप जिले की जनता को और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही कि इस प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जो आपको न्याय और अधिकार दे सके, जिसमें ये योग्यता हो, जो आपके दुख सुख में खड़ा हो सके, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। यही राजनीति है, वही मंत्र है। वो कौन है? ये तो जनता का छोड़ दिया। वो जनता अपने बौद्धिक विकास से, हम आपको कुछ भी बताएंगे तो क्या आप हमारी बात मानेंगे? ये तो खुद का विवेक काम करता है, समझ रहे हैं ना। और मैं कोई उस तरीके से, जब मुझे कोई गुरु बना के पूछेगा कि मेरे कान में फूको अब क्या है, तो वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी में एक विशेष तरह का ट्रेंड चल रहा है, जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। सिलसिला आडवाणी जी और भी अन्य कई वरिष्ठ नेताओं के साथ हुआ है। क्या आपको भी उसी क्राइटेरिया में डाल दिया गया? ये तो उन्हीं से पूछते हैं, वो बताते कि हमको किस क्राइटेरिया में मिला के रखा। नहीं भाई, कांग्रेस को भी आडवाणी जी बोले से और से कोई प्रतिक्रिया कमलनाथ अगर आपको फोन करेंगे कि चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, कांग्रेस ज्वाइन कर दीजिए, इस पर क्या प्रतिक्रिया? कमलनाथ के बारे में पूछना चाहती हूँ। कमलनाथ ने वो केंद्र में इस सीधी जिले को 21 करोड़ रुपए में दिलवाया। अगर आप जानते हो तो पता लगा। त्योहारी के लिए 1 और सीधी से सिगरौली 871 करोड़ रुपए ही दस्तखत बना के दिए थे। यहाँ बुद्धिमान सिंह ठेकेदार है, नौवा नाला का ठेका ले रखा, उसकी डिजाइन ड्राइंग बनी, फेल हो गई जब वो फाउंडेशन होगा। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि ये हमारा 4 करोड़ का समथिंग का है, एस नहीं हो रहा है, कृपया आप मंत्री से मिलकर, मैं तत्काल मिला, वो तत्काल उसको सूचित कर दीजिए। यहीं पर नहीं, जगन्नाथ सिंह का पेट्रोल पंप है यहाँ पर, एनओसी की बात आई, उन्होंने मुझे लिख के दिया, मैं गया तो राजनीति में, भारत की राजनीति में करता था, बोल रहे ना, देश का किसी स्तर का नेता यहाँ से लेकर दिल्ली को, गोविंद मिश्रा को जानता ही है। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, जो इस राजनीति में लिख रहे, समझ रहे ना, घटनाक्रमों से रहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े नेता 4 पोलिंग नाका करते थे, ये विजय सिंह वगैरह को मालूम है। यहाँ सुभाष यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो था, वो 5 पोलिंग ताकता था, जो बड़े स्तर के थे। आज जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करते हैं, वो 1 पोलिंग ताका करते थे, राजेंद्र शुक्ला। कभी बघौड़ी गांव है, आप पता लगाइएगा, वहाँ पर 1 पोलिंग ताका करते थे, वो और वहाँ हम लोगों ने राजनीति। अगर हम अपनी हाइट को बताएं तो मेरा छोटप्पन होगा, मेरा वो घट जाएगा। मिश्रा जी, सर ये नहीं, मेरा बस भाई साहब सबको पूछने दीजिए, आपने पूछ लिया। अगर कमलनाथ आपको, तो क्या आपका मन क्या करेगा? मेरा मन, मेरा मन भोपाल साहब हैं, भोपाल साहब हैं। मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, अगर राष्ट्रपति भी आए तो हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे। इसीलिए मैं चुरहट से विधायक बना और सीधी से सांसद बना। एक बार की किस्सा आप सब लोग सुन लीजिए। मैं 91 में चुनाव हारा, वो चुनाव 3500। आर्यन सिंह साहब, आर्यन सिंह का नाम जानते हैं, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता, सीधी जिले के निवासी हैं, सांसद रह चुके हैं, और उनकी वाइफ
जबलपुर में महापौर रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि पटवा जी से बात हो गई है, आप सीधी के शाणाध्यक्ष का फाइनल हो। मैंने कहा वकील साहब मैं शाणाध्यक्ष हूँ, आनंद सिंह जिंदा है, कभी पूछिएगा, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा मुझे शाणाध्यक्ष नहीं बनना, क्योंकि मुख्यमंत्री से उन्होंने तय कर लिया था कि मोदी जी को शाणाध्यक्ष बना देंगे। उन्होंने थोड़ा फील किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को टेलीफोन लगाया, ये 91 की बात है, तब ये मोबाइल नहीं था। उन्होंने कहा क्यों मोदी जी क्यों नहीं बनना चाहते? हमने कहा कि आपने मुझे टिकट दिया, मैं हमारे भाग्य में नहीं तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनको वो पद मिलना चाहिए, हमें सफिशिएंट। ये विचार में होता है, कमलनाथ बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखा है आमने सामने। अब और कोई आपके पास बड़ा कद वाला नेता हो तो बताइए, तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। अरे मिश्रा जी, यहाँ जो पत्रकार है ना, उन सबकी जिज्ञासा एक ही है, वो जानना चाहते हैं कि क्या आप कांग्रेस में जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी युवा। बिल्कुल गलत बात है, जी जी बिल्कुल गलत बात है जी। मैं राजनीति से संन्यास लिया, इसलिए आपको बुला के कह रहा हूँ। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, हमें जितनी औकात का मैं आदमी, समझ रहे हैं हमारी बात, हम जिस परिवार से आकर विधायक और सांसद बने, समझ रहे हैं ना, अपनी इच्छा पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। एक जरूर ये है कि तो यहाँ से फिर से आदमी को वैराग्य पैदा, यहाँ से आपके राजनीति का भविष्य क्या लगाया जाए? मतलब भविष्य क्या है, हमारी राजनीति अब आई कहाँ है, इसीलिए ना इस्तीफा दे रहा हूँ आपके सामने सर, इसीलिए ना आपके माध्यम से जनता को बता रहा हूँ कि अब यहाँ से हम इस पार्टी को भर नहीं छोड़ रहा हूँ, राजनीति से। अब आदमी हूँ मृत्युलोक में, मैं महात्मा तो नहीं बना हूँ, लेकिन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करूंगा, जो मेरी समझ में उचित होगा। उसके लिए तो कोई सवाल है, महात्मा तो नहीं बना हूं कि केदारनाथ में जाके बैठूंगा, लेकिन मेरे समझ में जो उचित अनुचित होगा उसके लिए तो कहीं बाउंडनेस नहीं है कि मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया, लेकिन किसी पार्टी की सदस्यता मैं नहीं लूँ, ये बात को विश्वास दिलाना चाहिए। सांसद जी, आपने बात कही थी कि भाजपा ने आपको पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन आप जो है भाजपा को छोड़ दो तो उनसे काफी समय ले लेंगे। ऐसा है, जिन मूल्यों के लिए हमने अपना खून पसीना बहाया है, चुराहट ऐसे क्षेत्र से शुरू करके, तो कहीं न कहीं वो पीड़ा तो थी, इसलिए मैंने कहा पार्टी को छोड़ते छोड़ते आप समय ले लिया है। समय क्या लिया, समय क्यों छोड़ दूँ, क्यों समय छोड़ दूँ? जब तक हमारा एक्सपेरिमेंटल आपका हो सकता है, लेकिन आदमी इस जिंदगी में अपने अनुभवों को देखता है, जब तक अपने अनुभव ये कहे कि बिल्कुल अब वो है, समझ रहे हैं ना, जिस तरीके से डॉक्टर कितने दिन कोमा उसमें रखता है, तो वो एक अनुभव बता रहा हूँ। अब मेरा समझ रहे हैं ना कि जब हम मनसा वाचा कर्मणा से संतुष्ट हो गए हैं कि अब तैयार करना पड़ता है हमने, समझ रहे हैं ना, जब हम तैयार हो गए मानसिक रूप से तो हमने छोड़ दिया। कोई सीमा तो होती नहीं कि इस तारीख को छोड़ना था, उस तारीख को छोड़ना था, या अपने मन को तैयार करना भी एक रूप है। सर, आपने बीजेपी का 15 साल का कार्यकाल देखा है, 100 दिन का कार्यकाल कांग्रेस सरकार का मध्य प्रदेश में हुआ है, किस तरह से तुलना करते हैं आप? देखिए, किसी का 100 दिन और 15 साल की बहुत अंतर है, और आप तो मीडिया के लोग तमाम हर खबर को और हर काम को बहुत नाजुक तराजू से तोड़ते हैं। ये कोई इससे को नहीं हो पाता, ये कोई निर्णय के आधार पर 100 दिन में कोई पहुँचे या 15 साल में, ये कोई, सब लोग अच्छे काम करते हैं, सभी कर्मी, ये परिवार जो होता है हर दल का परिवार, उसमें सब तरीके के लोग होते हैं। कोई ऐसी मशीन हो कि उससे क्रॉस करके भेजो तो ठीक होगा, तो ठीक। ये सर, 5 साल आप भी इस जिले में सांसद रहे हैं, आपने रेल के लिए कुछ किया है क्या? अगर मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँगा तो हल्की बात है, सीधी कलेक्ट्रेट में रखा हुआ है कि हमने 45 गांव, कहाँ से, छुइया पहाड़ से 45 गांव, नोट कर लीजिए सब,
अब कलेक्ट्रेट में गवाही धरी हुई है, नोटिफिकेशन हुआ है, लोगों के मुआवजा पेमेंट हुए हैं। हालांकि मैं ये बात कभी कहा इसलिए नहीं कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि मैं सांसद हूँ, उस काम को करूँ। मैंने कोई सीधी जिले की जनता के ऊपर एहसान नहीं किया है। सीधी की जनता ने मुझे इसीलिए चुना था कि हमारे लिए जो भी विकास के काम हो उसको करो। हमने 45 गांव डढ़िया तक का मुआवजा पेमेंट करवा दिया था, जिसके बदले में करीबन 250 से 300 लोग, 400 लोग नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। ये 9 से 14 के बीच में। अब 14 के बाद अगर कोई एक भी नौकरी मिला होगा तो पता लगा लेना। समझ रहे हैं कि नहीं? डढ़िया तक, कहां से, बगवार के पास से डढ़िया तक हमने 45 गांव का मुआवजा भुगतान करवा दिया था, नौकरी मिल गई लोगों को। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और ये मेरा नैतिक दायित्व, मैंने कोई एहसान थोड़ी किया है। मड़वास में रेल नहीं रुकती थी, कौन सी? शक्तिपुंज, जो बड़ी गाड़ी शक्तिपुंज, उस गाड़ी को हमने रुकवाया। मैं विपक्ष में था, स्टेशन बनवाया। सीधी जिले में कहीं नहीं रुकती थी, व्यवहारी में रुकती थी और जाके वहाँ, तो हमने रुकवाया। समझ रहे हैं कि नहीं? रेल के बारे में मैं विपक्ष में था। सिंगरौली से इंटरसिटी चलवाया बनारस, अब सिंगरौली से जबलपुर। मेरे जमाने में हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लगा था। हम लोगों ने मजिस्ट्रेट जबलपुर के यहाँ मुकदमा लड़ा है। हम ही भन नहीं, सीधी जिले, सिंगरौली जिले के 50 लोग उसके मुलजिम बने। लेकिन ये कोई मैंने एहसान नहीं किया है कि ये हम लेके प्रमाण पत्र घूमे। दैट वाज माई ड्यूटी, वो मैं इसी के लिए बना। श्रेय तो पूरा मैडम ले रही हैं रेल के मामले में पूरा श्रेय। से पूछिएगा, मैंने ये बताया कि मैंने ये भी कहा कि मैं रेल करती हूँ। वर्तमान सांसद तो सिर्फ रेल में बात कर रहे हैं कि रेल जो प्रगति में मारी देना। इस बारे में मैं किसी के क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये आप ऐसे बुद्धिजीवी उनसे पूछिएगा। मैंने बताया कि सीधी सिंगरौली जो रेल, समझ रहे हैं ना, उसको हमारे ज़माने में बघवार से, छुइया पहाड़ से डढ़िया तक का मुआवजा मैंने पेमेंट करवा दिया था। नौकरी में है लोग, एक बात। और हमारे जमाने में भी रीवा से और गोविंदगढ़ का टेंडर हो चुका था, काम चालू था। अब ये तो उनको बताया जाए जो आग से बौद्धिक दिवालिया हूँ, उनसे बात की जाए। आपने मध्य प्रदेश के सत्तावर नेता, कांग्रेस पार्टी के सत्तावर नेता के साथ कल आपकी पार्टी लोकसभा के उपाध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने एक दिन पर तारीफ की। आप अर्जुन सिंह की बात करें। देखिए, अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में उनका जो कद, चाहे वो राजनीतिक कद रहा हो, चाहे बौद्धिक कद रहा हो, उसके लिए तो हम लोगों ने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। क्योंकि मृत्यु लोग हैं, तो आदमी में अंदर कुछ हो सकता है, लेकिन जो ऊंचाइयाँ उनमें थी उससे हम लोगों ने सीखा है। अब आपको एक बात बताएं, 91 का इलेक्शन था, अर्जुन सिंह से मैंने 85, अर्जुन सिंह जी से मैंने 85 का चुनाव लड़ा और 90 का। आइए